ऑल्दो यार ऑरेंज और येलो कलर की बॉल भी हमने ट्राई करी गई थी, और जो सीम है वो पूरा का पूरा लिनन और सिंथेटिक से बना हुआ है, विच इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई वी सी कि यार ओडीआई में भी अब एक ही इनिंग्स में 2 बॉल यूज होती है। अब वो पिच का कलर जो ब्राउन होता है और रेड बॉल का कलर थोड़ा सिमिलर सा दिखने लग जाता है, बट जैसे हमने कहा कि डिटोरिएट जल्दी हो जाती है तो नेचुरली इसका स्विंग भी विद टाइम। What's up everybody, welcome back to Bro Sports, Where it's all fun and games. this is Aditya And this is Mohit. और आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रखेंगे। Right. रेड बॉल वर्सेस व्हाइट बॉल वर्सेस पिंक बॉल, तीनों के क्या डायनामिक्स हैं, अलग अलग फॉर्मेट में क्यों यूज होती हैं, आज सारे आंसर ढूंढ के निकालेंगे। Let's begin. तो इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट से डिवाइड करेंगे। पहले कि सारी बॉल्स इंट्रोड्यूस कैसे हुई क्रिकेट में, दूसरा पार्ट की हर बॉल के डायनामिक्स क्या होते हैं, और तीसरा पार्ट की हर बॉल का बिहेवियर कैसा होता है। Right. तो पहले पार्ट से शुरू करते हैं, और पहले पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे रेड बॉल से, क्योंकि यार ट्रेडिशनल बॉल है, क्रिकेट इज सिनोनिमस विद द रेड बॉल। Right. और वही बात है, देखो क्रिकेट के जो ओरिजिन्स है ना, वो जब स्टार्ट हुआ था तो लोग सब व्हाइट ड्रेसेस पहनते थे, बिकॉज इट्स अ जेंटलमैन्स गेम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश, और डे लाइट में होता था, तो फ्लड लाइट्स का टेक्नोलॉजी था ही नहीं। Right. तो जब दिन होता था तभी खेला जाता था। तो उस टाइम पे रेड कलर स्पॉट करना इजी होता था बिकॉज ऑफ द 2 सिचुएशंस व्हिच इज द व्हाइट ड्रेसेस Right. एंड द डे लाइट। तो इसलिए हमने रेड कलर चूज करा। सेकंड आता है हमारी व्हाइट बॉल। अब व्हाइट बॉल आई है जब लिमिटेड ओवर्स आया बेसिकली, और जब लिमिटेड ओवर्स आया और फिर डे नाइट मैचेस शुरू हुए, जब फ्लड लाइट्स आने लग गई, तब चक्कर क्या था ना कि रेड बॉल को ना स्पॉट करना बहुत मुश्किल हो जाता था रात को, क्योंकि फ्लड लाइट्स में जब बॉल पुरानी हो जाए, रेड बॉल स्पेशली, तब वो पिच का कलर जो ब्राउन होता है और रेड बॉल का कलर थोड़ा सिमिलर सा दिखने लग जाता है। Right. स्पेशली व्हेन द बॉल इज कमिंग एट यू एट द पेस ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर। तो वो स्पॉटिंग सही करने के लिए ना, विजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए व्हाइट बॉल इंट्रोड्यूस करी गई थी। एंड फाइनली हम आते हैं पिंक बॉल पे। तो जब यार डे नाइट टेस्ट मैचेस शुरू हो गए तब पिंक बॉल को इंट्रोड्यूस किया गया 2 रीजन की वजह से। पहली बात तो है कि टेस्ट मैच है, व्हाइट बॉल हम यूज कर नहीं सकते, सबने व्हाइट पहना हुआ है, और द थिंग इज कि यार व्हाइट बॉल बहुत जल्दी डिटोरिएट हो जाती है। तो जैसे हम देखते हैं टेस्ट मैच इतने लंबे होते हैं तो तब तक चलेगी नहीं बॉल। एंड रेड बॉल का यार वही रीजन है कि जो फ्लड लाइट्स के अंदर जब पुरानी हो जाती है बॉल तो दिखती ही नहीं है, तो कैसे देखेंगे बॉल को, इसलिए हम पिंक बॉल लाए। ऑल्दो यार ऑरेंज और येलो कलर की बॉल भी हमने ट्राई करी गई थी, बट एंड में लगा कि भाई पिंक ही यूज करनी चाहिए। तो अब आते हैं हम लोग हर बॉल के डायनामिक्स पे, एंड देन अगेन स्टार्टिंग विद रेड बॉल। तो रेड बॉल के 2 पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पे। पहला ये होगा कि उसका जो सीम होता है ना बॉल का, वो प्योरली सिंथेटिक से बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि यार सबसे ज्यादा ड्यूरेबल है ये बॉल। इसीलिए हम देखते हैं कि टेस्ट मैचेस में 80 ओवर्स के बाद ये बॉल चेंज होती है, और टेस्ट मैचेस में व्हाइट बॉल यूज इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत जल्दी डिटोरिएट हो जाती है। True. तो रेड बॉल सबसे ड्यूरेबल है, सबसे बढ़िया है, इसीलिए उसको टेस्ट मैचेस में यूज करा जाता है। एंड ऑफ कोर्स द सीम। फिर हम आते हैं वाइट बॉल पे। तो वाइट बॉल का क्या सीन है कि यार देखो, सबसे ज़्यादा कोटिंग की बात करें और सबसे ज़्यादा शाइन की बात करें तो रेड और पिंक दोनों से ज़्यादा कोटिंग इसमें और शाइन वाइट बॉल में ही होता है। एंड द थिंग इज कि यार वाइट बॉल डिटेरिएट जल्दी हो जाती है, बोथ इन शेप एंड इन कलर, इसलिए हम देखते हैं कि ये शॉर्टर फॉर्मेट्स में यूज करी जाती है बॉल। ऑल्दो अगर तुम लोग मैन्युफैक्चरर्स के पास जाके पूछोगे कि भाई क्या डिफरेंस है बॉल में, तो कहेंगे ये सेम ही तरीके से बनाई जाती है और सिर्फ डाई का फर्क होता है, बट जो दिख रहा है आंखों के सामने वैसा है। एंड यार बॉल व्हाइट कलर की है और जल्दी गंदी हो जाती है, एंड देयरफॉर इसको स्पॉट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, विच इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई वी सी कि यार ओडीआई में भी अब एक ही इनिंग्स में 2 बॉल यूज होती है। राइट। तो अब हम आते हैं पिंक बॉल पे, और पिंक बॉल में भी 2 पॉइंट्स रहेंगे। पहला ये कि यार पिंक में भी एज कम्पेयर टू द रेड बॉल काफी ज्यादा एक्स्ट्रा लैकर होता है और कोटिंग होती है पेंट की। इनफैक्ट एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ पेंट एंड शाइन रहता ही रहता है। वही मेनली बिकॉज आप फ्रंट लाइट से स्पॉट करना चाहते हो बॉल को बेटर, तो विजिबिलिटी इश्यूज की वजह से एक्स्ट्रा पेंट एक्स्ट्रा शाइन रहती है उसमें। राइट। और दूसरा पॉइंट ये है कि पिंक बॉल का जो सीम होता है ना, वो थोड़ा ज्यादा प्रोनाउंस्ड होता है। प्रोनाउंस मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा निकला हुआ है सरफेस से। राइट। और जो सीम है वो पूरा का पूरा लिनन और सिंथेटिक से बना हुआ है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, which allows it to absorb the dew which is on the field in the night। तो वो ड्यू फैक्टर को नलिफाई करने के लिए, बॉलर्स को बेनिफिट देने के लिए लिनन भी ऐड करा गया है सीम की क्वालिटी में। राइट। तो अब हम बात करते हैं कि इन तीनों बॉल्स का नेचर कैसा है। तो स्टार्टिंग विद द रेड बॉल। तो रेड बॉल में यार बात आएगी, जैसे कि हमने पहले मेंशन किया था, सबसे ज्यादा ड्यूरेबल है, एंड बिकॉज सबसे ज्यादा ड्यूरेबल है इसीलिए सबसे ज्यादा लंबा स्विंग भी यही करती है। सबसे रिलायबल है इन टर्म्स ऑफ स्विंगिंग द बॉल पेसर्स के लिए, और सेकेंडली यार ये रिवर्स स्विंग का भी अपॉर्चुनिटी देती है पेसर्स को, क्योंकि अगर एक बॉल 80 ओवर तक टिक रही है तो नेचुरली वो वेयर एंड टेयर होगी, एक साइड से शाइन रहेगी, और क्योंकि बॉल इतनी ड्यूरेबल
लेवल है कि इतना सस्टेन कर सकती है वेयर एंड टेयर, इसीलिए रिवर्स स्विंग का ऑप्शन बहुत अच्छा है। सेकेंडली ये है कि यार दिस इज द ओनली बॉल विच इज इन माई ओपिनियन एटलीस्ट द मोस्ट बैलेंस्ड आउट एज फार एज फेवरिंग बोथ स्पिनर्स एंड पेसर्स आर कंसर्न, क्योंकि बॉल पुरानी हो रही है तो शाइन हट रहा है, मीन्स मोर वेयर एंड टेयर, मीन्स दैट स्पिनर्स वुड गेट मोर ग्रिप आउट ऑफ इट। जब बॉल इतना लंबा टिक रहा है तो स्पिनर्स भी गेम में आएंगे ही आएंगे, एज अपोज टू से अ पिंक बॉल और अ वाइट बॉल जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि इतनी ज्यादा शाइन होती है तो ग्रिपिंग इश्यूज भी आएंगे, और शाइन होती है तो स्पिन इतनी नहीं करेगी, पड़ के सीधा निकलने का ज्यादा चांस है। तो ये रेड बॉल बहुत बैलेंस्ड है इन टर्म्स ऑफ फेवरिंग बोथ टाइप ऑफ बॉलर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द वाइड बॉल, सी जैसे मैं तुम लोगों को बताया था इसमें ज़्यादा कोटिंग होती है, इसमें ज़्यादा शाइन होता है, तो नेचुरली इसका जो सरफेस होता है इट इज़ क्वाइट स्मूथ, इसलिए हम देखते हैं कि यार बॉल जो है ना बैट से लगती एकदम छर साउंड से एकदम निकलती है, बहुत तेज बैट, एंड इसलिए ये शॉर्टर फॉर्मेट्स में यूज़ करी जाती है, एकदम चौके छक्के देखने वाले इसमें। एंड द थिंग इज कि यार जो वाइड बॉल होती है वो इनिशियली काफ़ी ज़्यादा स्विंग करती है, बट जैसे हमने कहा कि डिटोरिएट जल्दी हो जाती है, तो नेचुरली इसका स्विंग भी विद टाइम कम हो जाता है। ऑल्दो मुझे लगता है ना ये थोड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि ना क्या होता है, एक तो होता है कि हमने इन थ्योरी पढ़ ली चीज कि भाई ज्यादा शाइन है तो ऑब्वियसली स्विंग ज्यादा करेगी इनिशियली, बट इन गेम एक्सपीरियंस जो होता है ना, जितना मैंने देखा और जितना मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करा है, इन माय ओपिनियन इट इज क्वाइट नेक टू नेक विद रेड बॉल। और मतलब कोई ऐसा कहता है ना मेरे को कि व्हाइट बॉल ज्यादा स्विंग करती है इनिशियली, तो मैं थोड़ा सा डबल माइंडेड हो जाता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट रियली श्योर। तो थ्योरेटिकली यस इट शुड स्विंग मोर, बट इन गेम एक्सपीरियंस लोगों का थोड़ा अलग ही है। तो फाइनली हम आते हैं पिंक बॉल पे। सो द थिंग इज कि एज ही सेड पिंक बॉल की जो सीम होती है वो ज्यादा प्रोनाउंस होती है, इस रीजन से बॉलर्स को ज्यादा बेटर ग्रिप मिलती है और जो ड्यू फैक्टर होता है वो नलिफाई हो जाता है। एंड अनदर थिंग कि बॉल स्विंग सबसे ज्यादा करती है एंड इट इज सेट टू फेवर पेसर्स मोर, बट द थिंग इज कि इसका सैंपल साइज बहुत कम है, वी हैव हार्डली सीन एनी मैचेस किया पिंक बॉल में हुए हो। सो 7-8 मैचेस ही हुए हैं आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट में पिंक बॉल से, राइट। सो सैंपल साइज इतना छोटा है, सो आई जस्ट डोंट थिंक इट्स राइट कि हम इसका बिहेवियर इतने छोटे सैंपल साइज पे जज करें। तो यार ये थी हमारे तीनों बॉलों की एनालिसिस, and with this we shall end the video. So that's it for today guys. Do like, share, subscribe और यार बेल आइकन भी दबा दो। और आप हमें बताना कि आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्रिकेटिंग वीडियोस चाहिए जो कि बेसिक्स को कवर करती हूँ। Besides हम टोटल इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी हैं, तो यार हमें वहाँ पे भी चेक कर लो। And we'll see you guys in the next video.